नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात, बोले कई कार्यक्रमों के लिए दिया निमंत्रण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 2 से 3 महीने में नियमित रूप से प्रधानमंत्री से मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी से ही अरावली की पहाड़ियों में बनने वाले जंगल सफारी पार्क का शिलान्यास कराएंगे। हरियाणा के 600 गांव में घुसा पानी, 9 की मौत, 40% हिस्सा डूबा। हरियाणा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंबाला की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का 40% हिस्सा पानी से भर गया। इस बीच अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक नाव में सवार दिखाई दिए। गृह मंत्री विज बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकले थे। खेतों से लेकर सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। तबाही भरा मंजर साफ देखा जा रहा है। यमुनानगर के अलावा करनाल और पानीपत के गांव में यमुना का पानी घुस गया। पानीपत की गौशाला भी पानी में डूब गई, जिससे कई गायों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने दी हरियाणा के पंचों और सरपंचों को मनोहर सौगात, अब मिलेगा इतना मानदेय। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब सरपंचों को 5,000 रुपए और पंचों को 1,600 रुपए का मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमशः 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हरियाणा में बरसात, निकाय विभाग की पूर्व निर्धारित बैठक रद्द, सीएम का आदेश, अपने जिले पर नजर रखें अधिकारी। हरियाणा में बरसात के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को स्थानीय निकाय विभाग की पूर्व निर्धारित बैठक रद्द कर दी। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिले में रहकर बारिश के चलते पैदा हो रहे हालातों पर नजर रखें। नारनौल में आसमान छू रहे सब्जियों के रेट। हरियाणा के नारनौल में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब सब्जी खरीदना आदमी के बस की बात नहीं। नारनौल में मंगलवार को टमाटर 300 रुपए किलो तक बिका। वहीं आम सब्जियां जैसे तोरी, बैंगन, घिया, टिंडा सब महंगे हैं, जिसके कारण लोग सब्जियां खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। करीब 1 महीने पहले 10 रुपए किलो टमाटर बिकने वाला अब 30 गुना महंगा बिक रहा है। हरियाणवी लालों को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे सीएम मनोहर लाल, जन्मदिन पर जाएगा शुभकामनाओं का संदेश। हरियाणा में रहने वाले बच्चों को अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी के आधार पर राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के बच्चों को उनके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामनाओं का संदेश जाएगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश पहुंचेगा। पिछले 8.5 सालों में सरकार की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से ये संभव हो सका है। ब्रजभूषण सिंह का गुनाह सजा के काबिल, जानिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता था। अंबाला में बाढ़ से रेल यातायात प्रभावित। अंबाला में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के कारण हाईवे ही नहीं, रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। रेलवे ने अंबाला में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को चलने वाली 38 ट्रेन को रद्द कर दिया। यही नहीं, 6 ट्रेन के रूट भी डायवर्ट कर दिए गए। हरियाणा को पानी दिलवाने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए आप कार्यकर्ता। हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू करने की आम आदमी पार्टी की घोषणा पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं और अन्य राज्यों से सस्ती बिजली मिल रही है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का आंदोलन राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं है।
सोलंग एडवेंचर कैंप पर रोहतक एमजीयू के 70 विद्यार्थी फंसे। पहाड़ों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े। मानसून में जोरदार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों में हालात बिगाड़ कर रख दिए। आवागमन के मार्ग ध्वस्त होने से लोग जहां गए थे वहीं फंसकर रह गए। एमजीयू के भी 70 विद्यार्थी सोलंग में फंस गए। विद्यार्थियों का ये दल विश्वविद्यालय के 5 कर्मचारियों की देखरेख में एडवेंचर कैंप के लिए गया हुआ था। कैंसर मरीजों के लिए प्रजनन संरक्षण के विकल्प और विचार। मेडिकल जांच में कैंसर होने का पता चलने पर मरीजों को तरह तरह की चिंताएं घेर लेती हैं। इन ढेर सारी चिंताओं में एक चिंता प्रजनन पर संभावित प्रभाव पड़ने से संबंधित है। कैंसर का मुकाबला करने के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे आक्रामक इलाज संतान को जन्म देने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं। NCBI के अनुसार कैंसर के इलाज के बाद मरीजों की प्रजनन क्षमता के सीमित रहना या खत्म हो जाना एक अनचाहा परिणाम है, जिससे कैंसर के इलाज के बाद जिंदगी गुजार रहे 80% लोग प्रभावित हैं। हरियाणा के कुंडली तक बनेगी फेज 4 रिठाला नरेला मेट्रो। DMRC नए सिरे से तैयार करेगा GPR। DMRC की फेज 4 में प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का हरियाणा की कुंडली तक निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम नए सिरे से DPR तैयार कर इस महीने तक सरकार के पास भेज देगा। रोहतक नई सब्जी मंडी में ब्लास्ट, कंप्रेसर फटने से एक मैकेनिक की मौत, दूसरा गंभीर। 2 किलोमीटर तक सुना धमाका। हरियाणा के रोहतक स्थित नई सब्जी मंडी की एक दुकान में मंगलवार को गोदाम में लगा एसी कंप्रेसर ठीक करते हुए फट गया, जिसमें 2 मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए PGI में भर्ती करवाया गया है, जहां पर एक मैकेनिक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं धमाका इतना जोरदार था कि 2 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। साइबर ठगों ने कंप्यूटर इंजीनियर को दिया झांसा। सोनीपत के भारत कुमार से 50 लाख की ठगी। सोनीपत में साइबर ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। साइबर ठग लोगों को लगातार झांसे में लेकर उनकी मेहनत की कमाई को ऐंठ रहे हैं। लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। अब ठगों ने नामी कंपनी के कंप्यूटर इंजीनियर को झांसे में लेकर 50 लाख ठग लिए। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर गांव मौजपुर के पास खड़े कैंटर में पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मारी। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।